कि इसी महीने के 18 तारीख को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। गुफ्तगू होनी थी, हो नहीं पाई। सोचा कि फिर मुहर्रम का महीना आ रहा है, फिर गुफ्तगू का मौका नहीं मिलेगा, तो हज़रत उस्मान गनी ही के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू हो जाए। उनकी सवान उम्री, उनकी ज़िंदगी के कुछ हालात आपके सामने बयान करूं। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने क्या ही खूब कहा है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। और एक मकाम पे फरमाया, सलाम में हम और आप पढ़ते रहते हैं, वह ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात मोहतरम, आला हज़रत के एक एक शेर, एक एक हदीस या कुरान के आयात का मफ़हूम हुआ करता है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, ये हज़रत उस्मान गनी की तरफ इशारा करते हुए हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया, नूर की सरकार से यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाया दोशाला नूर का, यानी दो दो बेटियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन, यानी हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन, दो नूर वाले, ज़ुन्नुरैन दो नूर वाले, हुजूर की दो बेटियां तो दो नूर, तो दो नूर वाले किसको कहा गया? हज़रत उस्मान गनी। जोड़ा नूर का, कि आपको एक नूर का जोड़ा मिला, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी, इन्हीं के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना है। उससे कबल अपने मौजू की ज़रा वजाहत कर दूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमा, और वह लोग जो उनके साथ हैं सख्त हैं कुफ़ारों पर। वल्लज़ीना मअहु, और जो उसके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़ार और मुश्रिकीन पर सख्त हैं। और रहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल हैं, एक दूसरे के दर्द को बांट लेते हैं। व तराहुम रुक्अन, तुम देखोगे उन्हें रुकू करते हुए, सजदे में गिरते हुए, और अल्लाह से अल्लाह का फजल और उनकी रज़ा तलब करते हुए। तो जितने भी सहाबाए किराम थे, सबका हाल यही था कि आपस में बहुत नरम दिल। हज़रत उमर फारूक इतने सख्त कि शैतान भी घबरा कर भाग जाता है, हाँ? मगर आपस में इतने नरम दिल कि मत पूछिए। हज़रत उमर फारूक एक दिन जुमा के दिन देर से तशरीफ लाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी दरवाजे पर खड़े हो गए। कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन है, कई मुल्कों का बादशाह है, आए उमर ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा कोई नौकर नहीं है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे तुम लेट से आओ। हज़रत उमर फारूक ने कहा, आप ठीक कहते हैं। सीधे मेंबर पर तशरीफ लाए, कहा आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद कहा, आप ठीक कह रहे हैं। ऐ लोगों, जब तक अबू अय्यूब अंसारी जैसा आदमी कौम में हो तो बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक जैसा हो, यानी टनाटन बादशाह भी होगा। जब उनके रियाया, उनके अंडर में रहने वाले रूल रेगुलेशन के सख्त होंगे तो बादशाह भी रूल रेगुलेशन में सख्त होंगे। हज़रत उमर फारूक ने भर्राई हुई आवाज में कहा कि गलती मेरी नहीं है कि मैं लेट से आया,
दरअसल बात यह है कि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरा एक ही कुर्ता है और अब्दुल्लाह की माँ ने मेरे कुर्ते को मेरी बीवी ने धो दिया था, ज़रा गीला रह गया था, इसलिए सूखने में देरी हुई, खुश्क होने में देरी हुई, इस वजह से मेरे आने में लेट हुई। नहीं, अगर आपको देखना है तो मेरा कुर्ता देख लो, अभी भी मेरा कच्चा कुर्ता है। क्या हाल, कैसी जिंदगी गुजर रही है। हुकूमत मुल्क से कितने मुल्कों पर कर रहे हैं, लेकिन एक कुर्ते पे गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह, तो आपस में कितने नरम दिल हैं, इसी को बताना मकसद है। आपस में ऐसे नरम दिल सख्त हैं, मगर आपस में कितने नरम दिल हैं। कुफार और मुश्रिकीन के लिए सख्त, कुरान खुद कह रहा है। तो हज़रत उस्मान गनी के ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू हो, वक्त बहुत कम। हज़रत उस्मान गनी, आपका नाम उस्मान, आपकी कुन्यत अबू अब्दुल्लाह, और आपको जुन्नूरैन भी कहा जाता है। अब्दुल्लाह के बाप और जुन्नूरैन, दो नूर वाले। दो नूर वाले से मतलब दो दो बेटियां आपके निकाह में आई। किसकी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक जितने भी अंबिया किराम आए, किसी भी शख्स के हिस्से में किसी नबी की दो दो बेटियां नहीं आई, सिवाय हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी ही को वो मकाम हासिल है, किसी और को वो मकाम हासिल नहीं है कि किसी नबी ने दो बेटी एक के बाद दिगरे एक ही शख्स के निकाह में दिया। ये मकाम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। हजरात मोहतरम, सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम ने जो अपनी बेटी दी रुक़ैया, आपको उससे पहले आपको हजरत उस्मान गनी के वालिद का नाम बता दूं। आपके वालिद का नाम अफ़ान, हजरत उस्मान गनी के नाम अफ़ान उनके वालिद का, और उनकी वालिदा का नाम अरवा था। हजरत उस्मान गनी के वालिदा का नाम अरवा। कुन्यत तो आपको बताया मैं। आपकी पैदाइश तकरीबन आमुल फील से 6 या 8 साल पहले हुई। मैं ज़रा शक में आ रहा हूँ, 6 साल पढ़ा या 8 साल, ऐसा कुछ, 6 साल या 8 साल पहले। यानी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हुजूर से उम्र में इतने ही साल के, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील ही के साल पैदा हुए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र माँ के पेट में आप थे, तो जब ही आमुल फील का वाक़या पेश आया था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेटियां अता फरमाई। पहले हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपके निकाह में अता फरमाया, जब आप नबूवत का ऐलान नहीं करे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, नबूवत का ऐलान नहीं किए थे, पहली बेटी दिया। फिर नबूवत का ऐलान किए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत से हज़रत उस्मान गनी ईमान लेकर आए। दावत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दिया उस्मान गनी को, तो आप ईमान लेकर आए, और आपके निकाह में हुजूर की बेटी थी। जब कुफार मुशरिकीन ने तंग कर दिया मुसलमानों के लिए, मक्के की ज़मीन को सताया, तरह तरह की मुसीबतों में डाला, तो आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हबशा हिजरत करने का हुक्म दिया। मुल्क हब्श चले गए। वहाँ का बादशाह बड़ा रहमदिल था और हुजूर पर ईमान भी लाया था। हबशा चले गए थे। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए, तो हज़रत उस्मान गनी फिर मदीना आए। मदीना से हिजरत करके फिर आप दोबारा मदीना हिजरत करें। आपको साहिबुल हिजरतैन भी कहा जाता है, दो हिजरत वाले, 2 मरतबा आपने हिजरत किया। तो जब आप मदीना पहुंचे, तो मदीने में रहते हुए जब बदर का वाक़या पेश आया 2 साल के बाद, हुजूर की हिजरत के 2 साल के बाद बदर का वाक़या जब पेश आया, तो उस वक्त हज़रत रुक़ैया की तबीयत ख़राब थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को मना किया कि आप बदर की लड़ाई में शिरकत नहीं करेंगे, आप यहीं रहिए, रुक़ैया की देखभाल कीजिए। उधर तो बदर में मुसलमानों को फतेह और कामरानी से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा। जिस वक्त कासिद खुशखबरी लेकर बदर से मदीना पहुंचा, उस वक्त हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो चुका था और तजहीज़ व तकफीन जन्नतुल बकी में किया जा रहा है उस वक्त। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने माले गनीमत से भी हिस्सा हज़रत उस्मान गनी को एक आदमी के बराबर दिया,
और फरमाया तुमको अज्र और सवाब में भी बराबर मिलेगा, और लोगों को जो अज्र और सवाब मिला ये रुकैया की खिदमत करने की वजह से तुमको अल्लाह ताला वो सवाब भी अता फरमाएगा, जंग में शिरकत करने का सवाब और अज्र भी अता फरमाएगा और माल गनीमत भी अता फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी इस बेटी के इंतकाल के बाद दूसरी बेटी जो हजरत उम्मे कुलसूम थी उसको हजरत उस्मान गनी की निगाह में दिया। एक जमाना गुजरा, कुछ दिन के बाद फिर हजरत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो गया। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि आए उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां होती, अगर मेरी 40 बेटियां होती और ऐसा वाकया पेश आता एक एक करके इंतकाल कर जाती तो एक एक करके एक एक बात दिख तेरे निकाह में मैं 40 बेटियों को दे दूं। इतनी मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम उस्मान गनी से फरमाया करते थे कि एक नहीं 40 बेटियां एक एक करके एक एक बात दिगरे इनके निकाह में दे दे। वो मकाम हजरत उस्मान गनी का। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि आपने 2 बार जन्नत खरीदी, 2 बार जन्नत खरीदी। एक बार ऐसा मौका आया, बीरे रूमा के नाम से मशहूर एक कुआं है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो मुसलमानों को पानी के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। मदीना से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक बागीचे में एक कुआं था बीरे रूमा के नाम से। वो कुआं यहूदी के कब्जे में था, मीठा पानी सिर्फ वहीं मिलता था। 4 किलोमीटर दूर से लोग पानी पिया करते थे, लेकिन वो यहूदी फरोख्त किया करता था, पानी को बेचा करता था। मुसलमानों को बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दिलाई, कौन है जो जन्नत इस कुएं के बदले में खरीद ले? जन्नत मुसलमानों, ये कुआं मुसलमानों को खरीद कर दे दे और जन्नत में अपना मकाम बना ले, जन्नत में अपना आला से आला महल तैयार कर ले। हजरत उस्मान गनी उस वक्त आगे बढ़े और 12,000 दिरहम देकर, 12,000 दिरहम, 200 दिरहम जिनके पास है तो वो मालिक नसाब है। 200 दिरहम चांदी का वजन तकरीबन 600 कुछ ग्राम, 600 कुछ ग्राम, 200 ग्राम, 200 दिरहम। अब 12,000 दिरहम हजरत उस्मान गनी ने दिया। कितना? 200 दिरहम का वजन तकरीबन 600 ग्राम, 650 ग्राम ही मान के चलिए, 650 ग्राम। अब उस हिसाब से हिसाब कीजिए तो 1 किलो का वजन, ये 1000 दिरहम का वजन कितना हो जाएगा? 600 ग्राम हो तो 6 पंचे 30, मतलब जो है एक 3 केजी हो गया। 1000 में 3 केजी तो 12,000 में कितने हो जाएगा? 12 के 12 बाद 36, यानी 36 केजी चांदी देकर आपने बीरे रूमा को खरीदा। वो भी आधा, पूरा कुआं नहीं, आधा कुआं। 36 केजी, 36 केजी चांदी, उससे भी ज्यादा होगा, मैं एक मिनिमम पकड़ा क्योंकि 6 केजी का हिसाब किया है। तो 12 केजी चांदी देकर आपने आधा कुआं खरीदा और मुसलमान उससे पानी फ्री में ले जाने लगे। अब वो यहूदी से हर दिन पानी खरीद के लेते थे मुसलमान, लेकिन अब क्या हुआ? क्या हजरत उस्मान गनी ने खरीद कर मुसलमानों के लिए दे दिया, सबको वक्फ कर दिया। तो अब मुसलमान, जिस दिन इनकी बारी थी, कैसा था? आधा खरीदा था, एक दिन तुम पानी भरोगे यहूदी, एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे। तो मुसलमानों को जितना पानी की जरूरत पड़ती थी एक ही दिन में पूरा खरीद, एक ही दिन में पूरा ले लेते थे, दूसरे दिन जाते नहीं थे कुएं पर। अब यहूदी को गुस्सा आया, बड़ी तकलीफ होने लगी उसको कि हमारा पैसा आना जाना बंद हो गया बिल्कुल। वो सोचा था कि एक दिन लेगा तो बाकी दिन फिर मुझसे ही खरीदेगा, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करते थे। जिस दिन मुसलमानों की बारी होती थी पूरा जितनी जरूरत होती थी पानी ले लिया करते थे। अब वो परेशानी में फंस गए यहूदी। फिर आधे को भी हजरत उस्मान गनी के हाथ बेचा था। हजरत उस्मान गनी ने फिर आधे को भी 8,000 दिरहम में खरीद कर फिर मुसलमानों के वक्फ कर दिया। अब पूरा का पूरा कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ हो गया। तो हजरत उस्मान गनी ने एक कुआं खरीद कर 20,000 दिरहम चांदी देकर आपने राह खुदा में एक कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया। इसके लिए आपने जन्नत में अपना मकान बनाया। एक मरतबा ऐसा वाकया पेश हुआ। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे तबूक के मौके पर, तंग दस्ती, गरीबी, मुफलिसी का आलम ये था मदीने में कि लोग, बहुत सारे लोग पत्तों पर गुजारा करते थे, पत्ता खाकर अपना पेट भरते थे।
तंग दस्ती और गरीबी का ये हाल था। ऐसे वक्त में जंग तबूक का वाकया पेश आया। लड़ना है, कुफार और मुश्रिकीन मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मुसलमानों के पास कुछ हालो हथियार नहीं है, रुपए पैसे नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दिलाई, जोश दिलाया मुसलमानों को कि कौन है जो राह खुदा में जिहाद करने के लिए कुछ अता करे। हजरत उस्मान गनी हुजूर के जोश दिलाने पर खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे तरफ से 100 ऊंट और पूरे साजो सामान के साथ जो भी हथियार लगेगा उस ऊंट पर, ये क्या 2 आदमी सवार होंगे, उनको कितने हथियार लगेंगे, वो सारा हथियार के साथ मैं 100 ऊंट अता करूंगा, 100 ऊंट दो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और तरगीब दिलाई और जोश दिलाया और ऐलान किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जोश दिलाने पर हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, दोबारा खड़े होकर फिर आपने ऐलान किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे तरफ से और 100 ऊंट साजो सामान के साथ, और 100 ऊंट साजो सामान के साथ। ऊंट में बैठने का जो भी सामान लगेगा, जीन वगैरह जो भी लगता है बैठने के लिए, हौदज लगता है ऊंट में बैठने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और ऐलान किया और जोश दिलाया मुसलमानों को, क्योंकि काफी अखराजात की जरूरत है, जंग में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आज जंग करे एक मुल्क दूसरे मुल्क से तो अरबों खरबों का जहाज खरीदना पड़ता और वो मुल्क बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता जंग में लड़ते लड़ते होता है। जग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐलान किया तो हज़रत उस्मान गनी तीसरी मरतबा फिर खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं और 100 ऊंट यानी पूरे 300 ऊंट साजो सामान के साथ मैं इस जंग में देने के लिए तैयार हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से नीचे उतर गए और कहने लगे, अब उस्मान गनी को कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब ये था कि अब अगर फराइज और वाजिबात को छोड़कर मुस्तहब्बात ना भी करे तो उनकी नेकी में कोई कमी आने वाली नहीं है। उन्होंने जन्नत में अपना मकाम बना लिया है, जन्नत में अपना महल तैयार कर लिया। हज़रात मोहतरम, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बताया जाता है कि मैंने वो शेर जो वजाहत की, वह ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, जिसकी नाफिज उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी वजाहत के ताल्लुक से ये हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा ओहद पहाड़ के ऊपर तशरीफ फरमाते, आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, 3 लोग तशरीफ फरमा है, आपके साथ है हुजूर है, 4 लोग ओहद पहाड़ पे तशरीफ फरमा है। तो ओहद पहाड़ में जलजला आ गया, हिलना शुरू कर दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एड़ी से ठोकर लगाई, कहा कि आए ओहद, ठहर जा, तेरे ऊपर एक अल्लाह के नबी और एक सिद्दीक, 2 शहीद मौजूद हैं। एक अल्लाह के नबी, एक सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक और 2 शहीद उमर फारूक, उस्मान गनी, 2 शहीद मौजूद हैं। अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस चीज को फरमा रहे हैं, इसलिए मैंने ये भी शेर पढ़ा, और कोई गैर तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये तो मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं हूं एक नबी तेरे ऊपर। सिद्दीक भी मालूम हुआ कि सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक है। 2 शहीद मौजूद हैं, हजरत उमर फारूक भी जिंदा हैं, अभी जमीन के ऊपर बाहयात हैं, उस्मान गनी भी बाहयात हैं। अब हुजूर भी पर्दा फरमाए नहीं, अबू बकर सिद्दीक भी पर्दा फरमाए नहीं, अब इनको कहा शहीद मौजूद। तो हजरत हुजूर ने कब कहा कि 2 शहीद मौजूद हैं, और कई सालों के बाद तब हजरत उमर फारूक शहीद हुए, फिर उस्मान गनी शहीद हुए। तो इससे भी इल्म गैब का सबूत मिलता है। और वह जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, हुजूर ने कहा, ए पहाड़ ठहर जा, एड़ी की ठोकर लगाई, जबान से हुकूमत की बात निकली, वह जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। कुन का मतलब होना है हो जा, कुन का मतलब हो जा, कुंजी चाबी को कहते हैं, की को कहते हैं। वह जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, किसी भी मामले को आपने कहा हो जा तो वो अल्लाह ने वादा फरमा दिया। ऐ पहाड़ ठहर जा, तो पहाड़ ठहर गया। 2 शहीद मौजूद हैं। बरसों बाद आप दोनों की शहादत हुई, बरसों पहले आपने उनका ऐलान कर दिया कि दोनों शहीद हुए। हजरत उमर फारूक को भी मालूम था कि मैं शहीद होने वाला हूँ, उस्मान गनी को भी मालूम नहीं, पूरा यकीन था कि मैं भी शहीद होने वाला हूँ, क्योंकि आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शहादत की खबर हमें दे दी।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि आपको बशारत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया जन्नत की। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बागीचे में था, एक बाग में था। तो उस बाग के दरवाजे पर कोई आया, आने वाले ने दरवाज़ा खटखटाया, तो मैं दरवाजे पर था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोलो, इफ्ताह, दरवाज़ा खोल दो, इफ्ताह लहू, इनके लिए दरवाज़ा खोल दो, बशिरहु बिल जन्ना, और इन्हें जन्नत की बशारत दे। दरवाज़ा खोला गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक देखे गए दरवाजे पर, तो आपको जन्नत की भी बशारत दी। तो आपने अल्लाह की हम्द सना बयान की और शुक्रिया बजा लाया और बैठ गए। कुछ वक्त गुजरा, कुछ वक्फा के बाद फिर कोई दरवाजे पर दस्तक दिया, तो हुजूर ने फरमाया इन्हें भी, इनके लिए भी दरवाज़ा खोल दो और जन्नत की बशारत दे दो। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते मैं दरवाजे पर गया, दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत उमर फारूक मौजूद है। मैंने इनके लिए दरवाज़ा खोला और इनको जन्नत की बशारत भी दे दी कि अल्लाह के रसूल आपके लिए जन्नत की बशारत दे रहे हैं। हज़रत उमर फारूक ने भी अल्लाह ताला के हम्द सना बयान की, शुक्रिया बजा लाया और फिर तशरीफ फरमा गया। कुछ देर के बाद फिर हज़रत ये दरवाज़ा खटखटाया, तो हज़रत अबू मूसा अशअरी से हुजूर ने फरमाया इफ्ताह लहू, इनके लिए भी दरवाज़ा खोल दो और इनको भी जन्नत की बशारत दे। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते मैं दरवाज़ा खोला तो सामने हज़रत उस्मान गनी मौजूद थे, तो मैंने इनको भी जन्नत की बशारत दे दी। और हुजूर ने साथ साथ ये कहा जो बलवाइयों की मुसीबत पर सब्र करने वाला है, या बलवाइयों की मुसीबत वाला, बलवाइयों की तरफ से जो मुसीबत आएगी इनके ऊपर, उनको जन्नत की बशारत दे दो। हुजूर ने ये भी खास किया। बलवाई कहते हैं उनको जिन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी पर हमला किया था, आपको शहीद किया था, उन लोगों को बलवाई कहा जाता है। बलवाइयों ने आपके ऊपर हमला करके आपको शहीद किया था, तरह तरह से तकलीफ पहुंचाई थी, प्यासा रखा, भूखा रखा। बहरहाल कभी उसका वाकया बहुत लंबा है, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बयान करूंगा। तो उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को भी जन्नत की बशारत दी। ऐसे इस टाइप से बहुत सारे लोगों को बशारत दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम कि तमाम सहाबा इकराम में सबसे ज्यादा मालदार थे आप, सबसे ज्यादा मालदार। हज़रत उस्मान गनी के बारे में हुजूर ने फरमाया उस्मान गनी शहीद होगा, उस्मान गनी शहीद होगा और मेरी उम्मत में से ऐसे 70,000 लोगों की शफाअत करेगा, ऐसे 70,000 लोगों की बख्शिश करवाएगा जिसके ऊपर उनके गुनाह की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका। उस्मान गनी ऐसे ऐसे 70,000 लोगों की बख्शिश कराएंगे। और फिर हजरत अमीर खुसरू ने अपनी किताब में हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से लिखा कि हजरत उस्मान गनी इतने मालदार थे कि तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार थे। तो एक मरतबा हुजूर के पास पहुंच गए, पहुंच कर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल की इतनी कसरत है, मैं माल की कसरत की वजह से नवाफिल नहीं पढ़ सकता, नफली इबादत ज्यादा करना चाहते, ज्यादा से ज्यादा हो, फराइज वाजिबात सुनन को तो छोड़ते नहीं, मगर ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सके, इसलिए या रसूल अल्लाह माल बहुत है, इतने माल की मुझे जरूरत नहीं है। कौन है आज रोए जमीन पर जो ये दुआ कराए कि मेरे माल में कमी हो, मुझे माल नहीं चाहिए, मेरे माल में कमी हो जाए इसके लिए दुआ किया जाए? कोई भी ऐसा नहीं होता। लेकिन हजरत उस्मान गनी नबी की बारगाह में हाजिर आ गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मेरे माल में कमी फरमा दे अल्लाह, मुझे माल की कसरत नहीं चाहिए, माल की कमी चाहिए, मेरे माल में कमी पैदा कर दे। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी ने जब मेरे आका की बारगाह में अरीज़ा पेश किया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम अब दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे, दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि हजरत उस्मान गनी के लिए अपनी जबान से दो जुमले निकालें कि या अल्लाह उस्मान गनी के माल में कुछ कमी फरमा, निकालें, जबान पे आई नहीं, जबान पर बात अभी
फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी के माल में कमी के लिए आप दुआ ना फरमाएं। उनकी माल में अल्लाह ताला कमी नहीं फरमाना चाहता, अल्लाह ताला उनके माल को और ज्यादा करना चाहता है, इसलिए कि उस्मान गनी से दीन को वो फायदा पहुंचता, वो माल को राह खुदा में इतना खर्चा करते हैं कि कोई दूसरा उसके मुकाबले खर्चा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला उसके माल में कमी नहीं करना चाहता, उनके माल में और इजाफा करना चाहता। तो वो मकाम है हजरत उस्मान गनी का कि आपने इस तरीके से खर्चा किया राह खुदा में कि आपने जन्नत खरीद ली, और आपका नाम से, आपकी रिखासते से कुरान में आयात नुज़ूल होगा, कुरान में पुरानी आयात नुज़ूल होगा। हजरत उस्मान गनी एक गुलाम, बोले गुलाम उस जमाने में, अभी गुलाम नहीं, पहले जमाने में गुलाम हुआ करता था। गुलाम कहते हैं किसी ने किसी को खरीद लिया। पहले जमाने में इस तरीके से गुलाम हुआ करता था कि जंगें हुई, जंग होने के बाद अब जो लोग जीत गए, अब हारने वालों को गुलाम बना लिया, कब्जा कर लिया उन पर, कब्जा करके उनको अपना गुलाम बना लिया, चाहे तो अपने पास रखा, चाहे तो बेच दिया। ये गुलाम होते थे। कुछ लोग किसी को उठाकर बेच दिया करते थे, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया लोगों के पास। इस तरीके से बेचा खरीदा जाता था। बांदियां, औरतें भी खरीदी बेची जाती थी, मर्दों को भी खरीदा बेचा जाता था। मर्दों को गुलाम कहा जाता था, औरतों को कनीज या बांदियां कही जाती थी। औरतें जो बांदी होती थी, उसका मसला ऐसा था कि जिसने खरीद लिया वो औरत उसके लिए हलाल हो गई। बीवी के साथ जैसा सलूक करते वैसा उनको अपने साथ रखते। वो बांदी और गुलाम का मसला था। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में एक दिन हाजिर आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फला दिन आपकी हमारे घर में दावत, मुझ गरीब खाने में आपकी दावत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी दावत कबूल फरमा ली। दिन गुजरते गए, वो दिन आया, हजरत उस्मान गनी नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज हमारे यहाँ आपकी दावत है, तशरीफ ले चलें। वक्त हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशानाए नबुवत से उठे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुए। हजरत उस्मान गनी पीछे पीछे हैं, आका अलैहिस्सलाम आगे आगे जा रहे हैं, उस्मान गनी पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कदम हुजूर अलैहिस्सलाम उठाते हैं, तो एक एक कदम को हजरत उस्मान गनी गिनते चले जा रहे हैं, एक एक कदम को गिनते चले जा रहे हैं। हुजूर हुजरा आयशा से लेकर उस्मान गनी के घर तक जितने कदम चल कर गए, उतने कदमों को गिना, और गिनने के बाद हजरत उस्मान गनी ने नबी की मोहब्बत में उतने ही गुलाम आजाद कर, जितने कदम गिने गए उतने ही गुलाम आजाद। नबी की मोहब्बत में अपनी जान, माल, दौलत, औलाद, सब कुछ ये लोग राह खुदा में कुर्बान करते चले गए। अल्लाह ताला ने मकाम पर बुलंदियां अता करता चला। जैसा जैसा राह खुदा में खर्चा करता गया, अल्लाह ताला भी उन्हें मकाम बुलंद अता कर। ये जरूरत पड़ गई कि दुआ, माल में कमी की दुआ। अल्लाह हजरात मोहतरम, एक मरतबा पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। इन्हीं बुजुर्गान दीन की सुन्नतों पर अमल करते हुए एक जर्रा, 1% से भी कम और उससे भी 1000 गुना कम हम लोग इनकी मोहब्बत में हिस्सा लेते हैं। हम लोग इनकी मोहब्बत में हिस्सा लेकर मदरसे कायम करते हैं, मस्जिद कायम करते हैं, गरीबों मिस्किनों की खिदमत करते हैं। हजरात मोहतरम, आपको बखूबी मालूम है कि आपकी मस्जिद नूरी मुबारक, आप लोगों की मेहनत, मशक्क़त और हलाल पैसे की कमाई से एक आज जो मस्जिद बनी है यहाँ, जिसके अंदर आप तशरीफ़ फरमा है, हमारे नौजवानों की मेहनत और काविश है कि आपकी एक मस्जिद जमात अहले सुन्नत की सीना तान कर खड़ी है। और बाकी काम भी पिछले साल, काम कई साल से कंटिन्यू होता आ रहा है, और आप हजरात खिदमत कर रहे हैं तो काम हो रहा है। और उसके साथ साथ इधर वज़ू खाने की ज़रूरत थी, तो वज़ू खाने के लिए भी आप लोगों ने बड़े पैमाने पर खिदमत की। तो अब ज़रा काम यहाँ तक पहुँचा है, ऊपर भी काम करना है, क्योंकि मस्जिद के खर्चे पर बहुत बोझ है कि कोई भी इमाम हो
तो उनको किराए के मकान में रखना पड़ता, परेशानी है। एक तो मस्जिद चलने के लिए परेशानी, ऊपर से और ज़्यादा अखराजात देकर बाहर रखना पड़े, हर साल किराए में बढ़ाना, बहुत सारी परेशानी है। उसके ख्याल करते हुए ये वज़ू खाने के ऊपर अगर मकान बन जाए तो वहाँ रहने की सहूलियात हो जाए तो हमारी मस्जिद के लिए बहुत बचत हो जाएगी। इसलिए यहाँ तक काम लाया गया आप लोगों की मेहनत और काविश से। अब ज़रा काम और बाकी रह गया है, सारी चीज़ों का इंतज़ाम है। रेतियाँ भी हमारे पास है, कंकर भी हमारे पास है, और हमारे एक जनाब इम्तियाज़ भाई अपने दोस्तों के साथ 60 बोरी सीमेंट का भी उन्होंने इंतज़ाम कर दिया है, पैसे पेड कर दिए हैं सीमेंट वाले को। अब हम लोगों को ज़रूरत है तो खाली कड्डी की ज़रूरत है, एक 5 क्विंटल कड्डी, 5 क्विंटल आयरन चाहिए, रॉड चाहिए। अगर कोई साहेब अपने बाप के नाम से, अपने वालिदा के नाम से, अपने घर वालों के नाम से इसाले सवाब के तौर पर कुछ खिदमत करना चाहें तो कर सकते हैं कि मैं 5 क्विंटल दूंगा। उतनी ताकत नहीं तो 1-1 क्विंटल कोई देना चाहे तो अपनी तरफ से ये कड्डी में हिस्सा ले सकता है। हजरात मोहतरम जी, 5000 रुपये हमारे खान साहब अपने तरफ से मस्जिद के छठ के कड्डी के लिए 5000 रुपये का ऐलान कराया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी रोज़ी में बेपनाह बरकतें नुज़ूल अता फरमाए, इनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। तो मैं आज इस मकसद से भी बैठा हूँ कि कुछ देर ऐलान भी करूँगा। जो लोग जितना हिस्सा ले सकते हैं, हमारे खान साहब ने 5000 रुपये से ऐलान कराया है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ आप लोगों से 1500 रुपये की ख्वाहिश करता हूँ कि जो लोग दिए हैं वो भी हिस्सा लें, क्योंकि इससे पहले भी चंदा हुआ है, और जो लोग नहीं दिए हैं वो भी हिस्सा लें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1500 रुपये करके हिस्सा लें। 1500 रुपये अपने वालिदैन के नाम से। हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए, पूरी ज़िंदगी हमारे लिए कमाया, पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मेहनत मशक्क़त किया। आज उनको ज़रूरत है उनकी क़ब्र में कि हमारे लिए कोई इसाले सवाब करे, हमारे लिए कोई मस्जिद बनाए, हमारे नाम से कोई मदरसा बनाए, हमारे नाम से कोई राह खुदा में खर्चा करे तो उन्हें सुकून होगा, उन्हें नेकियां मिलेंगी, उनका मकाम बुलंद होगा, उनके गुनाह माफ़ होंगे, उनकी बख्शिश होगी, उनकी मग़फ़िरत होगी, उनको जन्नत में आला मकाम मिलेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं, 1500 रुपये हमारे हाजी साहब की तरफ से 1500 रुपये उन्होंने ऐलान कराया। अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की उम्र में दराजगी अता फरमाए, उनके जिस्म में बेहतर से बेहतर गोश्त, बेहतर से बेहतर खून और ताकत और तवानाई अता फरमाए। उनके अलावा जो भी हैं जल्दी करें। हमारे सैयद भाई की तरफ से 5000 रुपये का ऐलान कराया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी दिल की जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए, इनकी कारोबार में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमाए। और जो भी ऐलान कराना चाहते हैं जल्दी करिए, जो भी ऐलान कराना है जितना हो। मैं 1500 का रखा हूँ। अब उसके अलावा 1200 भी मैंने सोचा है कि 1200 12वीं की निस्बत से ऐलान कराना चाहता हूँ, 1100 11वीं की निस्बत से, 1200 हुजूर अलैहिस्सलाम 12 तारीख को पैदा हुए उस निस्बत से, 1100 11वीं गौसे आज़म की 11वीं हम और आप मनाते हैं। उनकी मोहब्बत में कोई 1100 भी अगर हिस्सा लेना चाहे, 1100 सिर्फ 1100 जो हिस्सा लेना चाहे लीजिए, 1200 या 1100। 1500 का हमारे हाजी साहब ने ऐलान करा दिया। अब 1200 और 1100 पर मैं आया हूँ। कौन है? जल्दी करें, जल्दी जल्दी अपने तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से पैसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक परेशानी आएगी, 15,000 चले जाएंगे, 15 लाख चले जाएंगे। हमको अपना जिस्म ठीक ठिकाना करने के लिए, सेहत के लिए हम लाखों खर्चा कर देते हैं, लेकिन ये एक तरह का सदका है। सदका बलाओं को टाल देता, सदका बीमारियों को टाल देता, सदका मुसीबतों को टाल देता, सदका परेशानियों को दूर फरमा देता। इसलिए राह खुदा में आप सदका करोगे तो आप बहुत सारे मुसीबतों से बच जाओगे। वहां नहीं खर्चा करके यहाँ खर्चा करे तो आपको सवाब भी मिलेगा, बीमारियों से भी बच जाएंगे, मुसीबतों से बच जाएंगे। इसलिए जो हजरात और हैं जितनी जल्दी हो ऐलान करना चाहें ऐलान करा दीजिए, कराएं, बोलें। 3000 रुपये हमारे माशाअल्लाह, मैंने तो 11-1200 ही कहा था, लास्ट में हमारे मुश्किन भाई ने 3000 रुपये का ऐलान कराया। अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमाए। हजरात मोहतरम, जितना जो कुछ हमें रोजी मिलता है सब अल्लाह के देने से मिलता है। कभी भी कोई ये गुमान और ये ना सोचो फिक्र पैदा करे मैं मेरी मेहनत से पैसे पैदा करता हूँ, मैं मेरी काबिज से, मेरी ताकत से, मेरे एजुकेशन से, मेरे इल्म से मैं पैसे बनाता हूँ, नहीं, बल्कि जितना जो कुछ मिलता है सब अल्लाह के देने से है। अल्लाह ताला आपको अता करता है,
तब आपको रोजी मिलती है। अगर अल्लाह का दैन ना हो, आपका एजुकेशन, आपकी ताकत, आपकी मेहनत, आपकी काविश कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए राह खुदा में देने के लिए आप पीछे ना हटें। और कौन है जो ऐलान कराना चाहता हो? 1200 और 1100 का कोई भी शख्स अभी आया नहीं। 1200 और 1100 का जो भी ऐलान कराना चाहें जल्दी कीजिए, आगे बढ़िए। अपने लिए, वालिदैन के लिए, किसके लिए भी ऐलान कराना हो ऐलान कर दीजिए। हजरात मोहतरम, मैं इंतजार कर रहा हूं 1100 और 1200 वालों का। जरा हौसला पैदा कीजिए, जरा हौसला पैदा कीजिए। भीगी हुई परों से परवास करके देख, अंजाम उनके हाथ है, आगाज करके देख। परेशानी है, जरा कर्जे हैं, जरा काम नहीं चल रहा है, जरा मुसीबत है, क्या करेंगे? ऐलान कर दिया तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। हज़रात मोहतरम, इसीलिए किसी शायर ने कहा है, भीगी हुई परों से परवास करके देख, अरे अंजाम उनके हाथ है, आगाज तो करके देख। हमारे कलंदर भाई की तरफ से 10,000 रुपए, माशाअल्लाह। ये हर वक्त, हर मामले में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेते रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी रोजी में और बरकत अता फरमाए। हमारे अकबर भाई की तरफ से 4,000 रुपए, अल्लाह तबारक व तआला इनकी रोजी में और इनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। खासतौर से हमारे कलंदर भाई, इनके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमाए। अब 1100-1200 वाला अभी तक आए नहीं। मैं ऐलान कुछ और कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जो है कुदरत देखिए, लोगों की मोहब्बत ऐसी बढ़ जाती है। मैं ऐलान कर रहा हूँ 1100-1200 का, लेकिन उसमें 10,000 और 4,000 आ जाता है, दोनों भी माशाअल्लाह। हमारे बाबा फखरुद्दीन भाई 1100 भी देंगे 11वीं के नाम से, 1200 भी देंगे 12वीं के नाम से। अल्लाह ताला इनको हर तरह की आफतों से महफूज व मामून अता फरमाए, इनको सेहत कामिल और आजिल अता फरमाए। इनकी ज़रा तबीयत ख़राब रहती है, अल्लाह तबारक ताला इनकी परेशानी को दूर फरमाए। सभी लोग कहिए आमीन। अल्लाह ताला इनको हर तरह की जो है परेशानियों से, मुसीबतों से महफूज व मामून रखे, हर तरह की बीमारियों से इनकी हिफाजत फरमाए। बेहतर से बेहतर खून, बेहतर से बेहतर जिस्म में गोश्त अता फरमाए। और हज़रात, इसके अलावा अगर कोई है तो आगे बढ़ें। चलिए, हौसला पैदा कीजिए अपने अंदर, अपने लिए, अपने मरहूमिन के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। अभी नहीं सही, आप ऐलान करा दीजिए, किसी वक्त आराम से सोचकर, घर में मिलाकर, घर में आपस में मशवरा करके दीजिए, मगर दीजिए, क्योंकि ये राह खुदा है, मस्जिद खुदा है, खुदा का घर है। इसलिए यहाँ देंगे तो आपका बेकार जाने वाला नहीं है, यही काम आने वाला पैसा है। कितना भी आपने कमाया, कितने भी आपने मकानात बना दिए, कितने भी आपने प्लाट खरीद लिए, कितने भी आपने बैंक बैलेंस कर लिया, वो तो औलादों के लिए है, वो तो वारिसीन के लिए है। आज रूह जिस्म से निकल गई तो आज आपके साथ सिर्फ वही माल जो आपने राह खुदा में खर्चा किया, जो आपने किसी मस्जिद या किसी मदरसे में दिया, वही आपके साथ जाने वाला है। बाकी तो आपके वारिसीन के लिए है। और फिर 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते, महीने गुजरने के बाद ये आपको कब्रिस्तान में पलट कर आएंगे भी तो वही शब कदर की शब बारात में आएंगे, और आपको झुक कर देखने वाले भी नहीं है। हज़रात मोहतरम, इसलिए जो भी करना है दुनिया में अपने लिए करो, अपने लिए सोचो, ये अपने लिए करना होता है। जो भी आज राह खुदा में खर्चा करता है ये उनके लिए खास होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम उन तमाम लोगों की रोजी रोजगार, कारोबार में तरक्की अता फरमाए जिन्होंने ऐलान कराया, और उनको देने की निहायत खुशी के साथ और उनकी रोजी में कुशादगी के साथ तौफीक अता फरमाए, और उनके घर में खैर बरकत का नुज़ुल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।